जय श्री राधे। एक पौराणिक कथा। भगवान शिव और श्री राम जी भक्त की रक्षा के लिए आमने सामने जब आ गए। परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की पुस्तक से। परात्पर परब्रह्मा लीलामय भगवान श्री राम ने लंका विजय के अनंतर अयोध्या को लौटकर राजाभिषेक हो जाने पर मुनि अगस्त के आदेश से मानव लीला की मर्यादा रक्षा के लिए रावण वध जनित ब्रह्म हत्या दोष की निवृत्ति के उद्देश्य से अश्वमेघ यज्ञ का समारंभ किया। यज्ञ का घोड़ा देश देशांतरों में घूमता हुआ देवपुर नामक नगर में पहुंचा। वहां के राजा वीरमणि ने घोड़े को पकड़ लिया और दोनों सेनाओं में युद्ध छिड़ गया। राजा वीरमणि शिव के अनन्य भक्त थे और परम दयालु शंकर अपने भक्त की रक्षा के लिए सदा उसके नगर में निवास करते थे। जब उन्होंने देखा कि वीरमणि की सेना राघवी सेना के चमुपति शत्रुघ्न के द्वारा पराभूत हो रही है और सैनिकों का क्रमशः हास हो रहा है, तब उन्होंने स्वयं रणारंग में उपस्थित होकर शत्रुघ्न जी की सेना के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। जब संहार मूर्ति भगवान रुद्र क्रुद्ध होकर समर में आ डटे, तब भला किसकी मजाल जो उनके अस्त्र शस्त्रों के प्रहार को सह सके। बात की बात में राघवी सेना छिन्न भिन्न हो गई और सैनिकों में हाहाकार मच गया। जब शत्रुघ्न ने देखा कि भगवान शंकर के बाणों से किसी प्रकार रक्षा नहीं है, तब उन्होंने कातर होकर श्री कौशलाधीश का स्मरण किया और भगवान उसी क्षण भक्त की पुकार सुनकर यज्ञ दीक्षा के वेश में युद्ध भूमि में उपस्थित हो गए। जब कातर होकर श्री कौशलाधीश का स्मरण किया और भगवान उसी क्षण भक्त की पुकार सुनकर यज्ञ दीक्षा के वेश में ही युद्ध भूमि में उपस्थित हो गए। भगवान के भक्त भयहारी स्मित वरदान बिंद का दर्शन कर राघवी सेना में प्राण आ गए और सैनिकों ने जय घोष पूर्वक भगवान का अभिनंदन किया। शंकर जी ने अपने इष्ट को जब सामने आते देखा, तब तुरंत युद्ध बंद करके सम्मुख आए और प्रेम विहल होकर चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उन्हें उठाकर छाती से लगा लिया। भक्त और भगवान के इस अपूर्व मिलन को देखकर सारी सेना मुग्ध हो गई और लगी जय जयकार करने। शंकर जी कुछ स्वस्थ होने पर बोले, प्रभु आप प्रकृति के पर साक्षात परमेश्वर हैं। आप ही अपनी अंश कला से अखिल विश्व का सृजन पालन और संहार करते हैं और स्वयं अरूप होते हुए भी माया सम्मिलित होकर ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर इन तीन रूपों को धारण करते हैं। आपके लिए ब्रह्म हत्या दोष के परिमार्जन के लिए अश्वमेघ यज्ञ का उपक्रम करना विडंबना मात्र है। जिनके चरणों से निकली हुई श्री गंगा जी को लोक में पतित पावनी नाम से प्रसिद्ध हैं और मेरे सिर का भूषण हो रही हैं। जिनके नाम के उच्चारण मात्र से अजामिल जैसे अनेकों महापापी तर गए, उन्हें कभी ब्रह्म हत्या पाप लग सकता है? आपकी सारी क्रियाएं संसार में मर्यादा स्थापना के लिए ही हैं, इसलिए तो आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। नाथ, आपके कार्य में विघ्न डालकर मैंने वास्तव में महान अपराध किया है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। बात यह है कि मुझे सत्य के पास में बांधकर इच्छा न रहते हुए भी यह सब कुछ करना पड़ा, इसलिए आपके प्रभाव को जानते हुए भी आपकी सेना के विरुद्ध खड़े होकर अनुचित कार्य मैंने किया। इस राजा ने प्राचीन काल में उज्जैनी में महाकाल के स्थान पर बड़ी उग्र तपस्या की थी।
जिससे प्रसन्न होकर मैंने उसे एक वरदान दिया था। वह यह था कि जब तक अश्वमेघ के प्रसंग में मेरे इष्ट देव यहां ना पधारे तब तक मैं तुम्हारे नगर की रक्षा करूंगा। बस आज मेरा व्रत समाप्त हुआ। मैं वास्तव में अपनी कृति पर लज्जित हूं। अब आप कृपा मेरे इस भक्त को अपना दासानुसार दास समझकर अपनाइए और घोड़े सहित इसके राज्यों सर्वस्व को अपनी सेना में अंगीकार कीजिए। यह कहकर भगवान त्रिलोचन ने राजा वीरमणि को पुत्र पौत्रों के सहित भगवान के सम्मुख ला उपस्थित किया। उनके भवभयहारी चरणों में डाल दिया। देवता लोग जो विमान में बैठे हुए यह अपूर्व दृश्य देख रहे थे, धन्य धन्य कहकर राजा वीरमणि के भाग्य की सराहना करने और पुष्प बरसाने लगे। भगवान हंसकर बोले, प्राणाधिक शंकर, भक्त की रक्षा करके आपने भक्त की मर्यादा की रक्षा की है। इसमें अनुचित कौन सी बात हुई जिसके लिए आप इस प्रकार दीन भाव से क्षमा याचना करते हैं? फिर आपसे तो अपराध की शंका ही नहीं हो सकती। आप तो सदा मेरे हृदय मंदिर में निवास करते हैं और मैं आपके हृदय में रहता हूं। वास्तव में हम दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। जो मैं हूं सो आप हैं और जो आप हैं सो मैं हूं। हम दोनों में जो भेद समझता है वह मूर्ख और जड़ बुद्धि है। वह 1000 कल्प पर्यंत कुंभी पाप नरक में घोर यातनाओं को सहता है। जो आपके भक्त हैं उन्हें सदा से ही मैं अपना भक्त समझता रहा हूं और जो मेरे भक्त हैं वे अवश्य ही आपके भी दास हैं। इस प्रकार दोनों सेनाओं के विरोध को शांत कर और शंकर के साथ अपना अभेद बताकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और श्री शंकर भी अपने भक्त का कल्याण कर कैलाश को चले गए। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय जय।